बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए जातीय जनगणना की अधिसूचना पर जनता की राय। आखिरकार बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि बिहार सरकार को जातीय सर्वेक्षण को लेकर काफ़ी समस्या झेलनी पड़ी थी। मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। एक समय ऐसा आया कि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और फिर बाद में सर्वेक्षण का आदेश भी दिया। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 6 जून 2022 को बिहार में जाति सर्वेक्षण कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी। बिहार में 38 जिले के 534 ब्लॉक और 261 शहरी स्थानीय निकाय हैं। जानकारों का मानना है कि जातीय जनगणना से राष्ट्रीय चुनाव के साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए इच्छित लाभार्थियों की पहचान करने में व्यापक रूप से सहायक साबित होंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में जो अधिसूचना जारी की गई है उसके अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%। बौद्धिक सुसनेर के ग्राम नाहरखेड़ा के ग्रामीणों ने किया आगामी विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने से इनकार। सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज है ग्रामीण जन। सुसनेर तहसील के ग्राम नाहरखेड़ा की आवासीय बस्ती के लगभग 100 परिवारों ने आगामी विधानसभा में गांव तक पहुंचने वाली सड़क के आवासीय बस्ती तक पहुंचने वाली सड़क नहीं बनने से परेशान होकर आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डालने की बात कही। ग्रामीण जन ने बताया कि आज़ादी के बाद से अभी तक हमारी सड़क नहीं बनी। क्षेत्रीय विधायक, सरपंच, मंत्री सभी से निवेदन करते करते चप्पलें घिस गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बारिश के समय में डिलीवरी महिलाओं को सड़क नहीं होने के कारण वाहन कीचड़ भरे रास्ते में फंस जाते हैं। एम्बुलेंस इस रास्ते पर निकलती नहीं, जिससे कई बार ग्रामीणों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। गांव से बाहर पढ़ाई करने जाने वाले बच्चों को कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। ग्रामीण जनों ने बताया कि हम कई बार सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत करवा चुके हैं, पर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। चुनावी समय में नेताजी वोट मांगने तो आते हैं, पर जीतने के बाद कोई हमारे हाल जानने नहीं आता। सुसनेर से महेंद्र मीणा की रिपोर्ट। जातीय जनगणना तो फायदा की चीज है, ये तो सबको लिए है, कोनो एक आदमी के लिए थोड़े है। क्या फायदा है इससे? इससे फायदा है जो कि मान गए हर चीज में ऊंचे जाति के लोग कुछ न समझते हैं, यही बात है और क्या है। आप किस जाति से आते हैं? हाँ, आप ही से किस जाति के हैं? हम यादव हैं। यादव हैं। तो यादव को यानी जो जातीय जनगणना से कितनी प्रतिशत फायदा है ये चीज़? बहुत अच्छा रहेगा। क्या फायदा होने वाला है? अब आगे चल के फायदा तो होना ही है। अपना नाम बताइए। राम वृक्ष राय। जाति जनगणना सबके लिए जरूरी है, हर आदमी को चाहिए। तो जानकार नहीं थे, उनको जानकारी मिली है। अब कितने सक्षम हैं, कितने अति हैं, जानकारी मिली है। तो ये जातीय जनगणना से क्या फायदा आप लोग को दिख रही है? फायदा क्या क्या है जरा बताइए। फायदा तो आने वाले दिन में होगा ही। ये जातीय जनगणना पर आपका क्या कहना है? जिसके जिसने भागीदारी उसके हिस्सेदारी सभी वर्गों को लाभ मिलेगा, जो जितने हैं उतना लाभ मिलेगा। अपने नाम बताएंगे। महेंद्र कुमार। जाति जनगणना के संबंध में हम यही कहेंगे जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। जो लोग नहीं जानते थे जो हाँ हम कितना हैं, हमारा हिस्सा कितना बनता है, वो चीज़ को सब लोग जानेंगे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जी, जाति जनगणना से हमारे राज्य को कोई भी किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं होने वाला है। सरकार ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चली है, जात और पात में बांटकर एक दूसरे के अपनी रोटी सेकने के लिए 550 करोड़ रुपए खर्चा किया है। इससे हमारे राज्य को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अपने पीछे विकास सिंह, समाज सेवी, सकरा। क्या कहना चाहिए? आप किस जाति से? सबसे पहले ये बताया हमें। हम भूमियार जाति से हुए। अच्छा, जातीय जनगणना जो हुआ है उस पर क्या आपका ओपिनियन है? आप यूथ हैं, युवा हैं? जातीय जनगणना अभी भी देखा जाए तो एक पॉलिटिक्स है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो फायदा हो रहा है तो मतलब एक पॉलिटिशियंस को बेसिकली हम लोग देख रहे हैं फायदा हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? आज के डेट में आप कोई भी जाति से जाके पूछ लीजिए, उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अभी आपने पूछा, हमारे सामने पूछा, चाहे कोई भी है, किसी को उसको कुछ पता ही नहीं है क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है।
ठीक है। यहाँ हो क्या रहा है वहाँ पे कि हाँ मतलब उसको इतना रिजर्वेशन देना है तो उससे वोट लेना है, हमको वो करना है, हमको इससे वो करना है, ये सब चीज़ का बस है। उससे बेटर है जातीय जनगणना अगर मतलब कोई भी गवर्नमेंट कर रही है, फॉर एग्जांपल बिहार सरकार कर रही है, तो उससे बेटर वो थोड़ा एजुकेशन पे कर दे। अगर वही चीज़ वो यादव हो गया, पासवान हो गया, हर चीज़, हाँ ठीक है, रिस्पेक्ट एवरी सिटीजन एवरीवन। सो अगर वहाँ पे अगर वो करते हैं, उससे जगह बेटर है कि थोड़ा एजुकेशन थोड़ा अच्छा दे दे, ठीक है। चाहे मतलब कि मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि जाति का एक लिमिट एक होना चाहिए, इतने साल तक के लिए होना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर मतलब बढ़ाया जाए तो इसको ऑब्वियसली सब लोग एक बेनिफिट के तौर पे लेंगे। दैट मीन्स कि ये जो है कि राजनीति है, आपको बता दें कि वोट की राजनीति है। बिल्कुल वोट का राजनीति है। हर समय देखिएगा आप, मतलब कुछ ना कुछ जब वोट आने वाला होता है उससे पहले सब कुछ होता है। अभी भी हो रहा है, वोट आने वाला है तो उससे पहले ये करेंगे, ये निकालेंगे। निकटतम भविष्य में आपको लगता है कि आपको कुछ फायदा होने वाला है? निकटतम भविष्य में मतलब भारत को तोड़ने का सिर्फ है, ये सिर्फ टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है। इससे और कोई फायदा, कभी जाति जनगणना से कभी कोई फायदा होने वाला है नहीं ना। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने का कारण? इसलिए कि हमको जो मिला गया मतलब बिहार भर में मिला है। हाँ बताइए, आप बताइए। बिहार भर में मिला है, सेंट्रल सरकार ने रोक दिया है। उसके बाद जो है कि आरक्षण के लिए बहुत माने गांधी मैदान में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। तो आप लोग किस तरह से देखते हैं जातीय जनगणना को? जातीय जनगणना को अच्छी तरह से देखते हैं, लेकिन यही है जो आरक्षण जो है कि मिल रहा है। क्या लगता है कि जातीय जनगणना से भविष्य में आप लोगों को लाभ मिलेगा? हाँ, लाभ मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? सचिंदर कुमार। सचिंदर कुमार। आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? बोलिए, आपका क्या नाम हुआ और किस जाति से हैं? मुरारी ठाकुर नाम हुआ मेरा। किस जाति से हैं? हमारी जाति से। जातीय जनगणना जो हुआ है, मतलब इसको किस तरह से देखते हैं? देखते हैं जो हमारा जो हक मिलना चाहिए अभी तक मिल नहीं रहा है। सिर्फ लोहार जाति है, लोग अतिथिका जाति में हम लोग को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिला कहाँ आरक्षण हम लोग का। क्या लगता है कि अब लाभ मिलने का उम्मीद दिख रहा है कि नहीं? क्या करेंगे, आपका सरकार वही न बताएंगे। कुमार हुआ, क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रखंड पुरहनी, जिला मुजफ्फरपुर। जो सब सहमत है तो हम सहमत हैं। जातीय जनगणना से तीन क्या तीन भवन है, अभी कोई फायदा नहीं। क्या फायदा हम लोग को होगा? हुआ गया बात खत्म। ना वो होगा, जिसको होना होगा उसको होगा। हम लोग को कुछ नहीं, भूमिहार में जन्म ले लिए हैं, कोई फायदा नहीं। क्या नाम हुआ? राजकिशोर मिश्र। क्या भूमिहार में जन्म लेना गुनाह है? तो गुनाह ना है तो हम लोग को कई % क्या मिलता है? सरकार भी हंगामा करता है, अनुसूचित जाति है, फलना है, चिलना है, लेकिन हमारा संख्या तो 200% नहीं है पूरा बिहार में। आपकी संख्या को ना संख्या वही है तो हम लोग भी नहीं। जनगणना पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जाति जनगणना पर चाहेंगे, कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कुछ सहमत है, असहमत है? सहमत है सब, तो हम काहे नहीं सहमत रहेंगे, हम भी सहमत रहेंगे। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम हरेंद्र मिश्र है, घर यही किशनपुर बहनगरी है। गणना गलत है। हम लोगों को बहुत कम संख्या दिखलाया गया है, कोई भी जाति में जनसंख्या इसमें छुपाया गया है, यादव को बढ़ाया गया है, और कोई जाति का जनगणना सही नहीं है। ये तो पेपर में और टीवी में हम लोग डेली देख रहे हैं दूर से। तो यादव को जो बढ़ाया गया, इससे कोई फायदे नहीं, नुकसान हो गए तो कोई फायदा नहीं है। क्या नुकसान है? क्या फायदा हुआ तो ना, नुकसान तो सब कुछ तो हमको नुकसान है। सब जाति को आरक्षण दुनिया जमाना मिल गया, हम लोगों को चर्चा नहीं चलता है जो हम लोग कहाँ हैं, कि कौन जाति हैं। ये जाति ये विलुप्त हो रहा है। विनय कुमार मिश्रा। जगह ये जो गणना हुआ है, एक मिनट, कहाँ पे हम किशनपुर बहनगरी जी बताइए। जो गणना हुआ है इससे टूटेगा, जुटने का कोई उपाय नहीं। कैसे टूटेगा? सारे लोग सहमत है कि जिसकी संख्या कम था उसकी काउंटिंग होगी, बढ़ाया जाएगा इसमें, लेकिन अब टूटेगा कैसे? हुआ ना, जो ये है जैसे 5 भाई है, अगर एक साथ है तो जो विकास होता है, अगर टूट गया तो विकसित तो नहीं ना हो पाएगा। कैसे टूट रहा है? टूट रहा है ना, कहने का मतलब है जो होना चाहिए विकास वो नहीं ना हो पा रहा है।
क्या जातीय जनगणना जो लिस्ट जारी है उससे सहमत हैं आप लोग? लोग तो सहमत है, क्या करें। सब अपन इससे तो कुछ किंतु परंतु होने का है नहीं। इससे क्या फ़ायदा है जब आप सहमत है तो क्या फ़ायदा होने जा रहा है आपको? फायदा क्या होगा इससे? फायदा भूमिहार है हम लोग, क्या फायदा है? भूमिहार है तो जातीय जनगणना से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है, हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है इस गणना से। मेरा परिचय है देवेंद्र ठाकुर, नाई जाति के हैं। जातीय जनगणना जो हुआ है, जो लिस्ट जारी किया गया, क्या उससे आपको फायदा मिलने वाला भविष्य में? सहमत हैं इससे आप? या हम लोगों को तो कोई चर्चा नहीं है नाई जाति का, समझे? कहाँ चर्चा नहीं है? गांव में चर्चा नहीं होता है? मुखिया जी चर्चा गाँव नहीं में कहाँ आता है? तो अभी तो आप चर्चा कीजिए, आपके सामने खड़े हैं, बताइए क्या दिक्कत है? हाँ, तो नहीं है जो कब हुआ कब नहीं हुआ, जनगणना नहीं मालूम। काउंटिंग कब हुआ न हुआ हमको नहीं मालूम। आपके घर पे नहीं आया था? नहीं। जोर से बोलिएगा, जगह नाम बताइए। बिशनपुर महानगरी। अपना नाम बताइए। महावीर पासवान। जातीय जनगणना के बारे में जानते हैं आप? जो हुआ है, सरकार जो लिस्ट जारी किया है, हाँ जानते हैं? तो लिस्ट अथी लिख कर ले गए मास्टर से तो जाना चाहिए। हाँ, तो उससे क्या फायदा होने वाला है आप लोगों को? हमारा तो कुछ फायदा न हुए। सहमत है? जो हुआ अच्छा हुआ है, खराब हुआ है? तो हमरा कुछ समझ है ना, तो हम कैसे कुछ समझ नहीं है। ये जातीय जनगणना बिहार सरकार द्वारा की गई है। ये इतिहास में सबसे पहला कदम है जो किसी राज्य सरकार ने जातीय जनगणना करा करके यह बताने का काम किया है कि किन लोगों की कितनी आबादी है। और यह बहुत अच्छा हुआ जो सदियों से जो चंद लोग राजनीतिक में अपना पैर पसारे हुए थे, राजनीतिक कर रहे थे, लोगों का शोषण कर रहे थे, तो इस जनगणना के माध्यम से स्पष्ट हो गया कि जितनी आबादी उतनी राजनीति में भागीदारी, यानी आबादी के अनुसार आने वाले चुनाव में चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसमें निश्चित रूप से उनकी भागीदारी मिलेगी। और यह जनहित में बहुत बड़ा काम हुआ। तो मुझे मानना है कि सरकार ने यह जनगणना करा करके जो गरीब गुरबा लोग थे उनको आँख को खोल दिया है। और जैसे ही लोकसभा विधानसभा का चुनाव आएगा, समय आएगा, वैसे सब लोग अपने अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे और निश्चित रूप से सरकार को उनके हक अधिकार को देना पड़ेगा। आपकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी है क्या अभी वर्तमान में? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी तो भाई देख लीजिए, अभी जो आंकड़ा जो प्रस्तुत हुआ है उस आंकड़ा में बहुत कम भागीदारी है जितनी आबादी में जनसंख्या हुआ है उसमें। क्या आपकी आबादी की प्रतिशत जो जनगणना हुआ उससे आप सेटिस्फाइड है, संतुष्ट दिख रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है, चूँकि सरकार ने बड़े ही बारीकी के साथ उन्होंने जनगणना कराया। हाँ, जो लोग बाहर थे किसी कारण छूट गए हैं उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि 95% काम जो है ये धरातल पर हुआ है, घर घर जाके हुआ है, पूरे बिंदु पर जो है उनका जो है ये उसको बताया गया है। चिराग पासवान इस पर सवाल उठा रहे हैं कि फिर दोबारा से जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसलिए क्या कहें? कौन उठा रहे हैं? चिराग पासवान। चिराग पासवान को तो अपना घूमने से फुर्सत नहीं होता है। वो गरीब दुखिया को तो समझ में नहीं करते, खाली हवा हवाई बात करते हैं। जो उनको समझना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर जो हर पंचायत में, हर वार्ड में प्रगणक के द्वारा, पर्यवेक्षक के द्वारा, वरीय पदाधिकारी के देखरेख में काम हुआ है, तो इसमें आपत्ति का सवाल ही नहीं है। अगर वो आपत्ति दे रहे हैं तो आंकड़ा बताएंगे ना कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। क्या आपकी जिस जाति से आते हैं उसकी जितनी संख्या, क्या आप अपनी आने वाले समय में अपनी सरकार चाहते हैं क्या? बिल्कुल हम चाहते हैं। आप जान लीजिए कि राम समुदाय का भी 5 पॉइंट समथिंग उसका जनगणना में आया है। एक मिनट स्टिक देंगे, आप अपनी जाति नहीं है? कुछ नहीं, हमारा भी एक मिनट बता रहे हैं। आप अपनी जाति क्लियर करते हुए बताइए कि मेरी जाति कितनी परसेंटेज हिस्सा है और हमारी समाज है। पूरे बिहार में हमारी जाति जो है 5 पॉइंट पासवान जाति से आते हैं, उसमें दूसरा धर ही है ना, ये सब मिल करके हम लोग 5 पॉइंट लगभग समथिंग में है। तो आपकी जितना परसेंटेज है बिहार में, जितनी संख्या है, क्या भागीदारी अभी है? अभी भागीदारी कहाँ से है? बहुत कम भागीदारी है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। क्या चाहते हैं क्या कि जो सरकार है वह
सरकार के रूप में क्यों चुनना चाहते हैं? ऐसा कुछ मूड है? मैं तो चाहता हूं कि जो सरकार हमको भागीदारी देगा हम उसके लिए काम करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर शंभू पासवान, भूतपूर्व मुखिया तुर्की पंचायत। जातीय जनगणना जो है यह सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, ड्रामा पॉलिटिक्स है। नीतीश कुमार को जब जब लगा है कि अब हमसे पब्लिक सवाल खड़ा करेगा हम पे, जब भी ऐसा हुआ है कि लोग शिक्षा को लेकर के आवाज़ उठाया है, स्वास्थ्य को लेकर आवाज़ उठाया है, या जब भी ऐसा हुआ है कि रोज़गार को लेकर के लोग आवाज़ उठाया है, तो कभी शराबबंदी, कभी बाल विवाह, मतलब इस तरह का एक ड्रामा पॉलिटिक्स उनका चलता है, जो इस बार जाति जनगणना के रूप में आया है। कि उनसे जब सवाल लोग पूछ रहा है आज बिहार का लोग कि यहाँ रोज़गार क्यों नहीं है, रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों इतना पलायन है, तो उसको कैसे हम छुपाएं, इसको लेकर के ये एक बम पटक देते हैं। ये इनका एक तरह का शुरू से है। आप खुद भी मीडिया कर्मी हैं, इसका विवेचना कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि जब भी उन पे उंगली उठता है वो लोगों को गुमराह करते हैं। शराबबंदी, बाल विवाह और गन्ना, ऑलरेडी सारा चीज़ जो है पहले से ही हो रहा है। बाल विवाह भी पहले से बंद था, ये गन्ना जो है सो सरकार करती ही है। तो ये एक जाति गन्ना करके और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या लगता है इससे भविष्य में कोई फायदा नहीं दिख रहा है? अगर कोई क्या फ़ायदा होगा, इनको अगर करना ही है तो अभी जो गन्ना किए हैं इसके साथ साथ शिक्षा का जो स्थिति है, अगर कोई जाति 14% है, कोई अगर 18% है, अगर कोई 20% है, कोई 5% है, तो उसके शिक्षा का भी तो स्थिति को ये लोग दिखाए कि अगर 14% यादव का जनगणना है तो उसमें शिक्षा का क्या स्थिति है। अगर क्या कहते हैं, अगर महादलित है, जैसे ये राम हो गए, मुसर हो गए, अगर ये लोग मिला करके 8-10% हैं, तो ये लोग का शिक्षा का क्या स्थिति है। जैसे भूमिहार जैसे हम भूमिहार जाति से आते हैं, 97 हम जैसा देखे हैं कि 90+ जो है वो साक्षरता का रेशियो है, और जैसे इंटर ग्रेजुएशन ये सब जो है वो भी जो है वो 70 के आसपास है। तो उस तरह से ये लोग का भी देखे हैं, हम डाटा एक देख रहे थे, उसमें देखे हैं कि ये लोग का है कि 2%, 1%। तो आप साक्षरता दर को तो बढ़ा नहीं रहे हैं, ये लोग को क्या कहते हैं शिक्षित बना नहीं रहे हैं। ये लोग को कभी खिचड़ी में उलझा देते हैं, कभी शराबबंदी के नाम पे उलझा देते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ उलझाने का है। इससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आप ये मुझे बताइए कि जो जाति जनगणना किया गया है ये सही और सटीक है? देखिए, कैलकुलेशन जो किया गया है इस पर भी सवाल उठ रहा है। अब सरकारी तंत्र है, सरकार का तंत्र है, अब हो सकता है इसमें कोई पॉलिटिक्स हो। अब उंगली उठने के लिए तो ईवीएम पे उठ जाता है, तो सरकार को तो ये करना ही नहीं चाहिए। इसमें अगर पैसा खर्च करता है 1 रुपया भी तो फिजूल। अगर 500 या 1000 करोड़ अगर सरकार इस पर खर्च किया, 1000 करोड़ में कितने आवास विहीन का आवास बन जाता, ये तो समझ में नहीं आता है। बैठता है एसी में बैठ करके और लोग कैसे गुमराह करे, इस पे काम करता है। मुजफ्फरपुर में 7 साल से बंद है। मुजफ्फरपुर में आवास का स्थिति है कि 7 साल से बंद है। 7 साल से बंद है तो 500 करोड़ रुपया सिर्फ मुजफ्फरपुर में खर्च कर देता तो जितना आवास भी है उसको आवास मिल जाता। पैसा का नुकसान हुआ, समाज में जो वैमनस्यता फैलेगा वो अलग फैलेगा। अपना परिचय? बबलू मिश्रा, बिशनपुर बरमंडी। सरकार के द्वारा जारी किया गया है, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? क्या आप लोगों को लगता है कि जातिगत जनगणना जो है उससे फायदा मिलेगा? हमको तो लगता है कि कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए नहीं मिलेगा कि सरकार जाति जनगणना करके साबित क्या करना चाहती है। आप किस जाति से आते हैं? हम तो नाई जाति से। क्या भविष्य में आपको इसका कोई फायदा दिखता है? कुछ फायदा नहीं दिखता। तो क्या सरकार के द्वारा किया गया जाति जनगणना सही है या गलत है? देखिए, जाति गणना सही या गलत कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मेरे विचार से ऐसा है कि भाई इससे ना आज तक किसी को लाभ हुआ है ना होगा। सीधा परिचय दीजिएगा। जितेंद्र ठाकुर, जगह रजला। मेरा नाम फुलदेव कुमार भगत हुआ। मैं चौरसिया जाति से हूँ। और जो जातीय जनगणना जो हुआ है, जिन्होंने हमारे अध्यक्ष साहब बताए हैं, भूतपूर्व मुखिया साहब, उन्होंने बहुत बारीकी से बताए हैं। पूरे बिहार के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे होना चाहिए। सभी लोगों को भागीदारी होना चाहिए।
क्योंकि हम लोग जाति का जो जनगणना हुआ है उसमें हम लोग बहुत कम मात्रा में है। मैं लगभग 5-6 लाख के पूरा आबादी है हम लोग पूरे बिहार में, इसलिए हम लोग को भी चाहिए कि हम जिस जाति से हूँ हम लोग को कुछ भागीदारी होना चाहिए। और मेरा नाम फुलदेव कुमार भगत हुआ। मैं